मिन्नी अपना खाना बनाने में व्यस्त होती है। तभी उसे तेज तेज हॉर्न की आवाज आती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है? यह कौन इतना तेज तेज हॉर्न बजा रहा है? वह बाहर जाकर देखती है तो चमको ही होता है। वह एक लॉरी लिए हुए खड़ा होता है। अरे ये लॉरी किसकी उठा लाए? किसकी मतलब? मेरी ही है। अब से मैं लॉरी ही चलाऊंगा। अरे यह लॉरी लेकर कहाँ घूमते फिरोगे? क्या सोच रहे हो? अरे खाली थोड़ी फिरूंगा। मैंने एक दो जगह बात की है। वहाँ लोग सामान देंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वही करूँगा। यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का यहाँ। पैसा भी अच्छा ही देंगे। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है। वह सबको हॉर्न बजा बजा कर बुला लेता है। अरे वाह चमको, यह नया काम पकड़ा है। हाँ ताई, बस अब मैं शहर शहर घूमूंगा। हाँ, और मैं यहाँ सारा दिन बच्चों को संभालूंगी। अरे तुम्हारे बच्चों के लिए ही तो जा रहा हूँ, कोई मजे मारने नहीं। अरे लड़ना बंद करो। चलो मिन्नी, अब पूजा की थाली लाओ और इसकी पूजा करो। नया काम चालू किया है, सब शुभ होना चाहिए। मिन्नी उसकी पूजा करती है और टायर के नीचे नींबू रख देती है। चमको थोड़ा सा लॉरी को आगे करता है। सब उससे बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन से चमको बहुत ही मेहनत से काम में लग जाता है। हाँ तो चमको सुन लो, इसमें कांच का सामान है। इसे दूसरे गांव ले जाना है। एक टुकड़ा भी चटकना नहीं चाहिए, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। और हाँ, पहुंचकर फोन जरूर कर देना। यह फोन इसलिए दिया गया है तुम्हें। हाँ हाँ मालिक, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मुझ पर भरोसा रखिए और फोन जरूर करूँगा। चमको बड़ी ही सावधानी से लॉरी में सामान चढ़ाता है और सावधानी से चलाकर ले जाता है। उसको निकले काफी देर हो जाती है। अभी तक चमको का फोन नहीं आया। कहीं तोड़ तो नहीं दिया सामान? कहीं लेकर भाग तो नहीं गया? उसके मन में ऐसे ही सब ख्याल आ रहे होते हैं। तभी चमको का फोन आता है। मालिक, सामान अच्छे से पहुंच गया। यहाँ पर मालिक ने चेक भी कर लिया, सब सही सलामत है। थोड़ा देर इसलिए हो गई फोन करने में क्योंकि मुझे लगा था पूरा चेक हो जाए उसके बाद ही फोन करूं। और कुछ काम क्या मालिक, या मैं खाना खा लूं अब? क्यों, सुबह से खाया नहीं क्या? नहीं, वो मुझे डर था कि अगर लॉरी को छोड़ा तो कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए मैं लॉरी से उतरा भी नहीं और इसको कहीं रोका भी नहीं। खाना क्या, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। मालिक की आवाज नीचे हो जाती है। हाँ हाँ खा लो। कितना मेहनती है, मैं इस पर बेकार ही शक कर रहा था। अरे भाई, मेरा जो लॉरी ड्राइवर है, क्या नगीना चुनकर दिया है भगवान ने। इतना मेहनती है कि पूछो मत। अपना खाना पीना छोड़कर काम पर लगे रहता है। अच्छा, मेरा तो निकम्मा है, बीड़ी फूंकता रहता है और जो फोन मैंने काम के लिए दिया है उस पर बस बीवी से बातें करता रहता है। अरे मेरा तो पूरे दिन में 2 फोन करता है बस, एक आने के बाद और दूसरा पहुंचने के बाद। बीवी से बात करते तो मैंने इसे कभी देखा या सुना ही नहीं। खुशकिस्मत हो भाई, काश यह मेरे पास आया होता काम मांगने। उनकी यह सब बातें दूसरी लॉरी का ड्राइवर सुन लेता है। इस चमको की वजह से मेरा काम किसी भी दिन जा सकता है। कोई ना कोई बहाना करके मेरा मालिक मुझे काम से निकालने की जरूर सोचेगा। इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। अब वह सारा दिन बस चमको पर नजर रखने लगता है कि कब उसे मौका मिले कुछ गड़बड़ करने का। एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है। उस दिन चमको की तबीयत थोड़ी खराब होती है। उस दिन मिन्नी भी उसके साथ साइट पर आती है। थोड़ा ध्यान से चलाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो। मिन्नी फिर दूसरे ड्राइवर से बोलती है। भैया, आप तो साथ काम करते हैं, इनकी तबीयत आज थोड़ी खराब है। आप यह दवाई खाने के बाद इनको दे देंगे? मैं आपकी आभारी रहूंगी।
ड्राइवर मन ही मन खुश हो जाता है, जैसे उसको वह मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अरे आप कैसी बात कर रही है भाभी जी, लाइए दीजिए दवाई, मैं दे दूंगा। मिन्नी उसको दवाई संभलाकर चली जाती है। खाने के बाद जब सब अपने अपने काम के लिए निकलते हैं, ड्राइवर चमको की दवाई बदल देता है। वह उसको एक ऐसी दवाई देता है जिससे उसे बहुत चक्कर आने लग जाए। चमको उस पर विश्वास करके दवाई ले लेता है। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा, मैंने तो वही दवाई दी जो भाभी जी देकर गई थी। हाँ, तुम्हें कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, थोड़ा रुककर चला जाऊंगा। हाँ, तुम सो जाओ। चमको सो जाता है। चमको की लॉरी में सामान के बक्से रखे होते हैं। मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर फटाफट लॉरी उठाता है और जानबूझकर टेढ़ी मेढ़ी चलाने लगता है, जिससे कि सामान टूट जाए। वह बहुत जल्दी दूसरे गांव पहुंच जाता है और लॉरी को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिससे सबका शक चमको पर ही जाए। गांव से दूसरा मालिक फोन करता है। क्या बात है, आज लॉरी खाली ही भेज दी? हा। है क्या? मैंने तो आज लॉरी भेजी ही नहीं। मेरा तो ड्राइवर बीमार है, वह तो सो रहा है। तभी मैं सोचूं इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अरे नहीं, यह नहीं आया। सुबह इसकी बीवी मुझे बोलकर गई थी कि यह बीमार है और मुझे इसका ध्यान रखने को कहा था। मैंने देखा इसकी नींद लगी है तो लॉरी में सामान चढ़ाया ही नहीं, वह खाली बक्से हैं। मुझे तो पता है। इनकी बातें सुनकर ड्राइवर अपना सर पकड़ लेता है। लो, यहाँ इतनी मेहनत की उसको बदनाम करने की, कोई फायदा भी नहीं हुआ। मालिक ड्राइवर के पास आता है। तुम जो इतने दिनों से कर रहे हो और सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मैंने तुम्हें देख लिया था उस ट्रक को ले जाते हुए, पर मुझे यह भी पता था कि उसमें सामान तो है ही नहीं। कर ली ना तुमने अपने मन की। इतनी देर में चमको उठ जाता है। माफ करिए मालिक, पता नहीं इतनी नींद कैसे लग गई। मुझे पता है, यह है ना ड्राइवर, इसने दवाई बदल दी तुम्हारी। मैंने उस दवाई का खाली पैकेट देखा, पर वह नुकसान देने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इसे कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों किया तुमने? इसने किया तो बहुत कुछ है, पर छोड़ो, ऐसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करते। यह इसका आज आखिरी दिन था काम पर आने का। मालिक उसको काम से निकाल देता है और चमको पूरी मेहनत से अपने काम में जुट जाता है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। गोलू और मोलू स्कूल जा चुके थे। मिन्नी घर पर अकेली थी। अभी तो 7 ही बजे हैं। मैं क्या करूँगी सारा दिन? बच्चे तो 3 बजे तक आएंगे। यही सब सोचते हुए वह अपनी बालकनी में खड़ी होती है। क्या हुआ मिन्नी, आज ऐसे खाली कैसे खड़ी हो? अरे स्कूल खुल गया ना, बच्चे गए, चमको ऑफिस गए। अब मेरे पास काफी सारा टाइम है और काम कुछ भी नहीं है, इसलिए खाली हूँ। अच्छा, तो अब क्या करोगी सारा दिन? वही सोच रही हूँ। क्यों ना तुम भी कोई ऑफिस में काम चालू कर दो, कोई ऐसा काम जो जल्दी खत्म हो जाए, जैसे सुबह सुबह का कोई काम जो तब तक खत्म हो जाए जब बच्चे आने वाले हो। हाँ शाकाल भैया, बात तो सही कह रहे हैं आप, सोचती हूँ कुछ ऐसा। शाम को जब चमको घर आता है, मिन्नी उससे अपने दिल की बात कहती है। पर क्या करोगी तुम? ऑफिस में तो सारा दिन रहना पड़ता है। मैंने एक जगह का पता किया है, वहाँ बस थोड़ी देर ही जाना होता है। अगर वहाँ मिल जाती है नौकरी तो घर और ऑफिस दोनों ही संभल जाएगा। ठीक है, चलो जैसा ठीक लगे। अगले दिन मिन्नी को वहाँ से कॉल आ ही जाता है। हाँ मैडम, आप सुबह आ जाइए और बस थोड़ा ही काम होता है। हाँ, मैं पहुँच जाऊंगी। मिन्नी बहुत खुश होती है कि चलो नौकरी भी लग गई, ज्यादा काम भी नहीं है और घर भी संभल जाएगा। वाह मिन्नी, तुमने तो बड़ी जल्दी समय का उपयोग कर लिया। मौसी, वैसे देखा जाए तो आइडिया शाकाल ने ही दिया था। हाँ, तो मिठाई का पहला टुकड़ा उसे खिला देना, हम बाद में खा लेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन मिन्नी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। देखो नाश्ता तो हम सब ने कर ही लिया है,
खाना मैं आकर बना दूंगी, टाइम से घर आ ही जाऊंगी। सब अपने अपने काम पर चल देते हैं। मिन्नी ऑफिस पहुंचने के बाद, आज तो पहला ही दिन है, आज तो सबसे बात करती हूँ, थोड़ा ऑफिस घूम लेती हूँ और काम समझ लेती हूँ। वह थोड़ा घूमने लगती है। मैडम, आपको घूमने के लिए नहीं रखा है, समझिए आप। यह फाइल्स है, इनकी गलतियाँ सुधारिए। वो आज पहला दिन है तो पहला दूसरा कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए काम पर लगिए। मिन्नी थोड़ा सा डर जाती है। वह फाइल्स देखने लगती है। हे भगवान, यह सब क्या है? इतनी सारी गलतियाँ हैं इसमें। यह तो बहुत ही सारा काम है। वह काम चालू करती है। काफी देर हो जाती है, पर उन फाइल्स की सारी गलतियाँ ठीक ही नहीं होती। पर उसके घर जाने का समय भी हो जाता है। यह मैं अब कल करूँगी। कल? कल क्यों करोगी? यह आज का काम है, आज ही खत्म करना पड़ेगा। पर मुझे कहा गया था ज्यादा काम नहीं है। हाँ, तो यह ज्यादा कहाँ है? ये काफी कम है। मिन्नी थोड़ी देर और करती है, पर फिर भी काम खत्म ही नहीं होता। उसे अब घर की चिंता होने लगती है। उसे पता होता है बच्चे घर पर भूखे बैठे होंगे। वह किसी तरह बहुत ही जल्दी जल्दी काम खत्म करती है और घर भागती है। माँ, कहाँ रह गई थी? कितनी भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी से खाना दो ना। हाँ मेरे बच्चों, बस अभी करती हूँ। वह जल्दी जल्दी खाना बनाती है। खाना आधा कच्चा पक्का सा बनता है। थोड़ी देर में चमको भी आ जाता है। वह भी वही खाना खाता है। वह भी आधा खाना खाकर उठ जाता है। मिन्नी रोने लगती है। मुझे नहीं करनी नौकरी, क्या फायदा, ना घर संभले ना ऑफिस। हाँ छोड़ो ना, घर पर आराम करो। एक साथ दो नाव पर पैर रखने से ऐसा ही होता है। उस दिन से मिन्नी घर पर ही रहना तय करती है।